हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ भारद्वाज। आज वीडियो बात करने वाले हैं कि क्लास 11 का एक छोटा सा टॉपिक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता क्या है और चैप्टर 2 मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में इसका बहुत थोड़ा सा हमको यूज़ करना है, क्योंकि हमारी जो मोशन ऑफ इक्वेशंस हैं उनको हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है। क्योंकि डिफरेंशिएशन का चैप्टर 2 क्लास 11 का यूज़ है और इसीलिए ये यूज़ आ रहा है क्लास 11 में, तो मैं उतना ही कराऊंगा जितना इसका यूज़ है। मैथ में हालांकि 12th में इसका काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी बड़ा है, उसको आप पढ़ोगे, लेकिन हम क्लास 11 के पर्पज़ से बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, डिफरेंशिएशन। आखिर डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? रेट ऑफ चेंज। कोई भी क्वांटिटी कितनी जल्दी बदल रही है, हम उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। कोई भी क्वांटिटी कितनी जल्दी बदल रही है, तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, ठीक है। कुछ इसके लॉज हैं, कुछ इसके फॉर्मूलाज हैं, उनको मैं कराऊंगा रेट ऑफ चेंज। अब हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं जैसे डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स लिखा तो मेरा क्या मतलब है, तो इसका लिखने का क्या मतलब है, मैंने डी वाई ओवर डी एक्स लिखा, इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x मीन्स कि x के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, x के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करने वाले हैं इसके फॉर्मूलाज के बारे में कि फॉर्मूलाज के क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला है कि अगर हम डी वाई ओवर डी एक्स कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो ये इसकी वैल्यू 0 होगी। मतलब मैं कोई भी डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरी कोई कांस्टेंट है 1 2 3, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट है तो वो उसकी वैल्यू क्या होगी, मेरी 0 होती है। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ पे मेरा अगर x है, डी वाई ओवर डी एक्स कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ x है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। डी वाई ओवर डी एक्स कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ x है तो उसकी वैल्यू मेरी 1 होती है। ठीक है, अब बात आती है तीसरे की, डी वाई ओवर डी एक्स साइन x है यहाँ पे, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे cos x हो जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स साइन x का क्या हो जाएगा, आपका cos x हो जाएगा। अगर डी वाई ओवर डी एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, cos x का, तो माइनस के sin x हो जाएगा। अगर मैं डिफरेंशिएशन cos x करूँ तो माइनस के sin x होगा, अगर sin x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो cos x होगा। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा, उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि ये सब कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिक्स्थ रूल। हम डिफरेंशिएशन करते हैं cos x का, डी वाई ओवर डी एक्स डिफरेंशिएशन करते हैं cos x का। अगर मैं cos x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो जो मेरा डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा माइनस के cot x, माइनस के cos x इंटू में cot x। अगर मैं cos x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरा क्या आएगा, माइनस के cot x इन मल्टीप्लाई में cot x। अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ sec x का, डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू sec x। अगर मैं sec x का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो जो मेरा डिफरेंशिएशन का होगा वो होगा sec x मल्टीप्लाई tan x, sec x मल्टीप्लाई tan x। अगर cos x का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस cos x cot x, sec x का डिफरेंशिएशन होगा तो sec x मल्टीप्लाई tan x। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं एक और डिफरेंशिएशन की, cot x की। डिफरेंशिएशन cot x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या होगा? अगर मैं cot x का डिफरेंशिएशन करूँगा तो जो मेरा डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा माइनस के cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। तो ये मेरे डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स थे जो कि क्लास 11th के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट थे। 12th में आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा। और अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल्स इसका कैसे यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल। हाँ, एक और रूल जो मैं आपको करा दूँ, dy ओवर dx, और यहाँ पे x की पावर कुछ है n है, मान लो मैंने x पावर n मान लिया, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, x के ऊपर कुछ पावर लगी हुई है, मान लो 2 है 3 है 4 है, तो मैं जो डिफरेंशिएशन करूँगा तो जो पावर है वो तो सामने आ जाएगी, इज इक्वल टू में मैं नीचे लिख रहा हूँ, पावर है तो सामने आ जाएगी x और ऊपर -1 हो जाएगा, ऊपर -1 हो जाएगा, ऊपर में से -1 हो जाएगा, तो ये हमारा पावर के ऊपर होगा। चलो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं इसका डिफरेंशिएशन का। तो हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करेंगे? तो मैं dy ओवर dx लिखूंगा, ठीक है, dy ओवर dx डिफरेंशिएशन करना है हमको इसका। चलिए इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। देखिए अंडर रूट में लगा हुआ है, तो अंडर रूट का मतलब होता है 4x पावर स्क्वायर माइनस 7, क्या मैं इसको 4 पावर 1/2 लिख सकता हूँ? 1/2 का अंडर रूट लगा हुआ तो हम इसको 1/2 में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था अगर इसके ऊपर पावर लगी हुई थी तो पावर सामने आ जाती है, और ये मैंने मान लिया पूरा टर्म, एक टर्म मान लिया पूरा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसकी पावर आज सामने आ गई, अब इसके ऊपर कितनी पावर है? 1 है, इसके ऊपर 1 ही तो पावर है। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे, 1/2 -1 1/2 -1 इज 2 एलसीएम लिया, 1 -2 माइनस के 1/2 4x स्क्वायर -7 माइनस के 1/2, ठीक है, ये हमारा आ गया माइनस के 1/2। अब देखिए अब ये अंदर वाला देखेंगे, अंदर वाला, अब पहले ये वाला इतना सॉल्व कर लिया, अब अंदर वाला देखिए, अंदर वाला सॉल्व होगा, पहले हम बाहर वाला सॉल्व करेंगे, बाहर वाला फिर हम अंदर वाला। 4 को ऐसे लिखेंगे, 4 के ऊपर जो पावर है वो तो सामने आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, 2 में से 1 गए तो 1 -7 है। मैंने बताया था जब कोई कांस्टेंट होता है dy ओवर dx का मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। 1/2 4x स्क्वायर -7 1/2 माइनस 4 2 सा 8x, ठीक है, ये पूरा 0, 2 से 4 टाइम्स कितना आ गया? 4x, ठीक है, मल्टीप्लाई में इसको सामने लिख देंगे, 4x स्क्वायर -7 1/2 4x स्क्वायर -7 और पावर माइनस के 1/2, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो कोशिश आशा करता हूँ आपको इसमें समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं अगली वीडियो में इंटीग्रेशन के बारे में।